26 फरवरी का, जो कि है एक बहुत ही ओल्ड क्वेश्चन, जो कि 72 एडिट डिस्टेंस, जो कि एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। डायनामिक प्रोग्रामिंग अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसका एक बहुत फेमस क्वेश्चन है एडिट डिस्टेंस। ठीक है, इसमें करना क्या है कि तुम्हें एक दो स्ट्रिंग दिया हुआ है, वर्ड वन वर्ड टू, और तुम्हें क्या करना है, वर्ड वन को वर्ड टू में तुम्हें चेंज करना है। उसके लिए तुम तीन चीजें कर सकते हो, या तो कोई एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हो, या तुम उसमें से कोई एलिमेंट डिलीट कर सकते हो, या किसी एलिमेंट को तुम किसी दूसरे एलिमेंट से रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, और तुम्हें कितना मिनिमम से मिनिमम इन में से कितना मिनिमम यूज करके तुम वर्ड वन को वर्ड टू में चेंज कर सकते हो, वो चीज तुम्हें पता करना है। तो ठीक है, तो देखो, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए कि इसमें से इसमें चेंज करके इस तरीके से तीन तरीके से तुम इसको कर सकते हो, देखो तो देखो, तब तुम्हें क्या करना है कि जैसे इसमें से इसमें जाने के जो है तीन तरीका है कि इंसर्ट करके, डिलीट करके, रिप्लेस करके, और तुम वर्ड वन से वर्ड टू में जा सकते हो। जब भी ऐसी कोई चॉइस हो ना कि तीन रास्ते हो, दो रास्ते हो, चार रास्ते हो, और उन चार रास्तों में से तुम अलग अलग टाइप के रास्ते लेकर कितने कम से कम में या कितने ज्यादा से ज्यादा में पहुंच सकते हो, तो वहां पर तुम रिकर्सन का यूज करना भूलना मत। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कैसे हम रिकर्सन की मदद से इन तीनों की हेल्प से हॉर्स से हम रॉस तक पहुंच सकते हैं। उसकी जर्नी देखो, HORSE, हॉर्स, ये है ना हमारे पास क्या है, हॉर्स है। तो HORSE, और हमारे पास पहुंचना किस पे, रॉस पे, ROS पर। ठीक है ना, हमें बनाना क्या है, उसको ROS बनाना है। ठीक है, ROS अगर बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख लेते हैं यहाँ पर ROS बनाना है। ठीक है, बनाना यही है। अब देखो, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें करना पड़ेगा, हम इस हॉर्स वाले पे आए, हम इस हॉर्स वाले पे रिकर्शन लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है ROS पे पहुंचने के लिए। अब सबसे पहले तुम सोचो कि इस जीरो वाले अभी हम इस वाले इंडेक्स पर खड़े हैं। ठीक है, तो इस वाले इंडेक्स पर अगर खड़े हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले इंडेक्स को इसके पहले इंडेक्स से हमने कंपेयर कराया। हमने ये सोचा कि देखो क्या हो सकता है, या तो सेम हो जाए, जैसे कि यहाँ पे एच ना रह कर यहाँ पर भी आर रहता, तो हम क्या करते कि नेक्स्ट वाले को कंपेयर करते किससे, इसके नेक्स्ट वाले से, क्योंकि पहला वाला तो सेम है, तो सेम है तो ठीक है, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अगर सेम नहीं है तब हम तीन तरीके का ऑपरेशन करेंगे, जैसे कि यहाँ पे एच है, यहाँ पे आर है, दोनों सेम नहीं है, तो हम यहाँ पे तीन तरीके के अप्रोच करके इसको आर बना सकते हैं। वो तीन तरीका क्या क्या है, सबसे पहला है इंसर्ट करके। तो सबसे पहला इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा कि एच की जगह पे मान लो हमने आर इंसर्ट करा, तो सबसे पहला जो तरीका था वो था कौन सा तरीका, इंसर्ट करने का। ठीक है, इसको मैं इंसर्ट करने का, तो इंसर्ट अगर कर देंगे तो क्या बनेगा, RORSE। ठीक है, अगर इंसर्ट कर दिया, अब तुम्हारा पहला वाला तुमने कंप्लीट कर लिया, अब तुम्हारा काम जो होगा वो सेकंड वाले पे होगा। लेकिन तुम दूसरा भी तरीका आजमा सकते थे इसको करने के लिए, वो है डिलीट करने का, एक कैरेक्टर डिलीट करने का। ठीक है, एक कैरेक्टर डिलीट करने का मतलब है कि तुम इसको कंसिडर नहीं करोगे, इसको तुम डिलीट कर दोगे, दूसरे कैरेक्टर से सोचोगे, तो डिलीट हो गया ये। ठीक है, ये डिलीट वाला है, डिलीट कर दोगे तो क्या बचेगा, ORSE। अब तुम इस O पे कनेक्ट करोगे। और एक था, इंसर्ट हो गया, अपडेट हो गया, अब तुम्हारा था रिप्लेस। इंसर्ट हो गया, अपडेट हो गया, रिप्लेस हो गया, सॉरी, इंसर्ट में मैंने रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, तो ये इंसर्ट नहीं था, सॉरी 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 सॉरी, एक गलती हो गई, छोटी सी गलती हो गई, ये रिप्लेस था। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ये जो है हमारा, इसको हमें इंसर्ट तो करना ही था, लेकिन इंसर्ट हमने जो है गलत किया है। इंसर्ट इस तरीके से नहीं होगा, इंसर्ट ऐसे होता है जैसे कि एच तो रहेगा ही, इंसर्ट का मतलब है कि हमने आर को इंसर्ट किया है, तो आर को इंसर्ट किया यहाँ पर, ये मैंने रिप्लेस लिख दिया था यहाँ पर, ये जो है इंसर्ट, सॉरी, वो थोड़ा इंसर्ट की जगह रिप्लेस बोल दिया मैंने। देखो, इंसर्ट करने का मतलब क्या हुआ, इंसर्ट करने का मतलब ये होता है कि तुमने एक नए एलिमेंट को उस जगह पे इंसर्ट किया। अच्छा सोचो, अगर तुमने इंसर्ट किया है आर पे, तो तुम्हारा जो अभी नेक्स्ट चलना चाहिए वो एच से ही चलना चाहिए, तुम्हें इसको नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुमने इंसर्ट किया है। इंसर्ट का क्या मतलब हुआ कि तुमने जो एच है, जीरो वाला पोजीशन है, वहां पर तुमने जो इंसर्ट, उसका मतलब नहीं है तुम कहीं से पुश करो, तो तुम्हें क्या करना, आर को जो है इंसर्ट करना है, तो आर को तुमने इंसर्ट कर दिया, तो आर को इंसर्ट करा तो अब ये बन गया तुम्हारा, और एच पे अब ये पॉइंट करेगा, और ये हो गया डिलीट। अब और एक चीज रह जाता है जो होता है रिप्लेस, रिप्लेस जो है वो मैंने पहले करा था गलती से, वही होगा रिप्लेस, है ना, रिप्लेस। तो रिप्लेस में क्या लिखेंगे हम, देखो रिप्लेस में हम लिखेंगे कि एच की जगह पे आर आ जाएगा, तो RORSE। देखते जाओ, ट्री बना के समझा रहा हूँ, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो अगर जब पहला वाले का काम हो गया, अब हम यहाँ पर ओ पे काम करेंगे। ठीक है, और अभी जो है
यहाँ तक पहुंचने के लिए हमारे कितने ऑपरेशन करे, हमने एक ऑपरेशन किया है, एक ऑपरेशन किया है यहाँ तक पहुंचने के लिए। ठीक है, अब सेम तरीके से इस 3 पे भी लगा सकते हैं हम, इंसर्ट अपडेट डिलीट। अच्छा, इस पे इंसर्ट लगाएंगे, अगर इस पे हमने इंसर्ट लगा दिया तो हमारा पहला जो आर, वो तो हमने कर ही दिया यार, देखो आर कर दिया। अब दोबारा से हमने क्या करा कि आर का जो काम था हमारा वो हो चुका है ना, इसके लिए आर का काम हो चुका है। तो इस वाले के लिए हमारा जो यहाँ पर होगा, इस वाले के लिए हमने इस वाले को जो है बढ़ा लिया होगा यहाँ पर। ठीक है, इसका अगर हम आई देख रहे हैं, इसका अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो, लेकिन इस वाले का हमने इंसर्ट किया है ना, तो अगर इंसर्ट किया है तो हम दूसरे वाले जो स्ट्रिंग है उसका नेक्स्ट एलिमेंट से करेंगे, क्योंकि एक को इंसर्ट करके सेम बना लिया है, अब उसका दूसरे वाले को इंसर्ट करना है। तो दूसरे वाले को भी इंसर्ट करोगे तो क्या इंसर्ट हो जाएगा, आर और ओ इंसर्ट हो जाएगा, बाकी जो हॉर्स जैसा का वैसा ही रहेगा। जब तक मैं हॉर्स वैसा का वैसा ही रहा, अभी तुम्हारा अभी एच पे ही रहेगा, लेकिन अगली बार जब तुम इस वाले पे करोगे, यानी कि हर एक के लिए ए वाला भी अलग अलग पास होगा, तो इसके लिए जो पास होगा वो वो ऐसा रहेगा, आर ओ एस रहेगा, लेकिन आपकी बार नेक्स्ट में तुम एस पे सर्च करोगे। ठीक, इंसर्ट हो गया। इसके लिए डिलीट का क्या मतलब है, इसके लिए डिलीट का मतलब हो गया कि देखो आर तो रहेगा ही, एच अगर मैच नहीं करा, क्योंकि ओ पे कर रहे हैं ना, तो एच मैच नहीं करा तो एच को डिलीट कर दो, बाकी का रख दो। ठीक है, और इसके लिए अब देखो एच मैच नहीं करा, रख दिया, लेकिन तुमने अभी तुम्हारा ओ पे काटा, ओ पे था इंडेक्स, सेकंड वाले का इंडेक्स ओ पे था ना, तो सेकंड वाले का इंडेक्स अभी भी ओ पे ही रहेगा, आर ओ एस ओ पे ही रहेगा। अब क्या करना था, तुम्हें रिप्लेस करना था, एच को रिप्लेस करना था, किससे रिप्लेस करना था, ओ से, तो तुमने एच को ओ से रिप्लेस कर दिया, आर डबल ओ आर एस ये हो गया। लेकिन सेकंड वाले के लिए ओ का काम खत्म हो गया, तो अभी तुम एस पे करोगे इसके लिए। इस तरीके से इस वाले पे भी तुम 3 ऑपरेशन करोगे। ठीक है, इस वाले पे भी तुम कितने ऑपरेशन करोगे, 3। पहला ऑपरेशन क्या करोगे, इंसर्ट। देखो ओ की जगह पे तुम्हें क्या करना है, इंसर्ट करना है। क्या इंसर्ट करोगे तुम, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा एक भी मैच नहीं हुआ है, तो सबसे पहले तुम यहाँ पे आर इंसर्ट करोगे, तो आर ओ आर ऐसी हो जाएगा। आर इंसर्ट किया तुमने यहाँ पर, और आर इंसर्ट किया। ठीक है, आर इंसर्ट किया, इसका कंपैरिजन अभी किससे हो रहा है, इसके लिए अभी पहला ये कंपैरिजन हो रहा है। आर इंसर्ट किया, तो आर इंसर्ट करने के बाद अभी तुम्हारा ए बन गया इस तरीके का, तो अभी तुम्हारा आर और आर कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट तुम सर्च करोगे ओ के लिए, तो नेक्स्ट जिस पर सर्च करोगे वो भी लिख देता हूँ आर ओ एस, अभी तुम इसके लिए नेक्स्ट सर्च करोगे, अभी तुम्हारा इंडेक्स यहाँ पर होगा। इंसर्ट हो गया। डिलीट, डिलीट यानी कि ओ को डिलीट करना है, तो ओ को डिलीट कर दोगे तो क्या बचेगा, आर एस ई। अभी तुम सर्च किस पे कर रहे थे, आर पे कर रहे थे, तो आर पे ही रहोगे, इस वाले पे नहीं बढ़ोगे। ठीक है, अब जब तुम करोगे रिप्लेस, रिप्लेस करने का मतलब ओ को रिप्लेस करोगे, ओ को किससे रिप्लेस करोगे, आर से, क्योंकि यहाँ पे आर से ही काम चल रहा था, तो आर आर एस ई। तो अगर आर से रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस क्या है, इसका मतलब है तुम्हारा यहाँ पर आर तो कंप्लीट हो गया, अब ओ पे सर्च करोगे। तो एक चीज देखो, जब हम जब हम इंसर्ट कर रहे हैं, जब हम इंसर्ट कर रहे हैं तब हम क्या कर रहे हैं, इंसर्ट जब कर रहे हैं तब हम इसको अगर आई मान लेते हैं, इसका इंडेक्स अगर आई से चल रहा है और इसका इंडेक्स अगर जे से चल रहा है, तो सोचो कि जब इंसर्ट कर रहे हैं तब आई तो यहीं पर है, आई नहीं बढ़ रहा है, आई यहाँ पर था यहीं पर है, और ये सब हम एक्चुअल में कर नहीं रहे, ये सब हम सोच रहे हैं। देखो आई जहां था वहीं है, अगर हम इंसर्ट कर रहे हैं तो हमारा जो आई इंडेक्स है वो बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन जो जे इंडेक्स है, देखो जे इंडेक्स जो है वो बढ़ता जा रहा है, वो हर बार बढ़ रहा है। देखो इंसर्ट कर दिया तो अगली बार, देखो पहली बार में जे कहाँ पे था, यहाँ पर था। जब दूसरी बार इंसर्ट किया तब हमने जे कहाँ पे लिया, तब हमने जे को लिया ओ पर, तो पहली बार में आर इंसर्ट किया था, फिर दूसरी बार में ओ इंसर्ट किया था, तीसरी बार में एस, देखो एस पे है तो इंसर्ट करेंगे। यानी कि जब हम इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट जब करते हैं, इंसर्ट वाला जो भी लिखेंगे तो वहां पर आई सेम रहेगा, आई जो है सेम रहेगा, जे जो है प्लस प्लस होगा। ये चीज समझ में आ गया। अब जब डिलीट कर रहे हैं तो देखो, डिलीट अगर जब कर रहे हैं तो जैसे मैंने हम डिलीट कर दिया, तो डिलीट करने का क्या मतलब है, देखो एक्चुअली इसमें कुछ नहीं कर रहे, बस ये सब वर्चुअली होगा। देखो डिलीट करने का मतलब क्या है कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो, डिलीट करने का ये मतलब है जैसे तुमने डिलीट किया था, तो डिलीट जब किया था तो तुम्हारा एच जब डिलीट हुआ तो तुम्हारा आई कहाँ पे आया, यहाँ पे आया। तो जब डिलीट कर रहे हो, जब डिलीट कर रहे हो तो तुम्हारा आई तो प्लस प्लस हो ही रहा है, आई प्लस प्लस हो रहा है। लेकिन तुम्हारा जे, देखो जे, जे क्या प्लस प्लस हो रहा है, नहीं। जब डिलीट होगा तब जे पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो डिलीट होगा तो आई प्लस प्लस होगा। अब आता है रिप्लेस की बात।
रिप्लेस में क्या हो रहा है, रिप्लेस में देखो क्या हो रहा है, तुमने सबसे पहले एच को आर से रिप्लेस किया, तो जब एच को आर से रिप्लेस किया तो देखो, तो आई को भी तुमने क्या क्या कर दिया कि आई अब ओ पे आ गया, और जे भी अब किस पे आ गया, ओ पे आ गया। अब वो नेक्स्ट वाला कंपैरिजन होगा ना कि जब रिप्लेस होगा तब दोनों प्लस प्लस होगा, आई भी प्लस प्लस होगा और जे भी प्लस प्लस होगा। ये चीज समझ में आएगी ना, देखो ये कहने का मतलब है इस ट्री से आई भी प्लस प्लस होगा और जे भी तुम्हारा जो है प्लस प्लस होगा। ओके, तो इतनी चीज समझ में आएगी ना, देखो तो जब हो यहाँ पर ज्यादा कुछ मत सोचो, ये समझ लो कि ये एक फंक्शन है, तो इसमें देखो क्या हो रहा है, जब तुम इंसर्ट कर रहे हो, इंसर्ट जब कर रहे हैं हम, तब देखो जे प्लस प्लस हो रहा है, और जब डिलीट कर रहे हैं तो आई प्लस प्लस हो रहा है, और जब रिप्लेस कर रहे हैं तो देखो दोनों प्लस प्लस हो रहे हैं। इतनी बात समझो पहले, इतनी बात अगर समझ गए तो बाकी का समझ जाओगे, है ना, किस तरीके से दोनों हो रहा है। आई का मतलब है कि पहला वाला स्ट्रिंग, जे का मतलब है दूसरे वाले स्ट्रिंग में जो प्लस प्लस हो रहा है वो। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, अब हमने क्या किया, देखो सिंपल सी चीज है, हमारा बेस कंडीशन। उससे पहले तुम ये सोचो कि जो भी तुम बना रहे हो उसको मेमोराइजेशन भी करना है। चलो मेमोराइजेशन भी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए सोचो कि रिकर्सन कैसे काम कर रहा है। तो सबसे पहले हमने एक सॉल्व फंक्शन कॉल किया, वर्ड वन वर्ड टू जीरो जीरो और डीपी को कॉल कर लिया। ठीक है, डीपी क्या है, एक वेक्टर और वेक्टर है, उसको हमने इनिशियलाइज कर लिया -1 से। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हमारा जो है इस फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन का काम क्या है, देखो ये फंक्शन क्या करेगा, इसका बेस केस है 2। अगर 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 मेरा जो आई है वो अगर ए डॉट लेंथ के बराबर हो जाए, यानी कि अगर मेरा आई इटरेट करते 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 यहां तक पहुंच जाए, खत्म हो जाए, तब हमें क्या रिटर्न करना है। जैसे देखो अगर हॉर्स खत्म हो जाता है, जैसे मान लो अगर आर ओ एस तुम्हारा पहला स्ट्रिंग होता और हॉर्स तुम्हारा दूसरा स्ट्रिंग रहता, तो जब तुम इसके लास्ट में आ जाते, इसके लास्ट में जब आ जाते तो तुम्हारा आंसर क्या होता कि इसका साइज माइनस इसका साइज, दो आंसर होता। क्योंकि देखो 3 एलिमेंट तो तुमने कंपेयर कर लिया, तो यहाँ पर तुम्हारा जितना एलिमेंट बचे जाएगा, यानी और 2 एलिमेंट इसमें अपडेट करना पड़ेगा, तो +2 और करना पड़ेगा तुम्हें, जो भी आंसर है उसमें +2 और करना पड़ेगा। इसलिए जब तुम्हारा ए का लेंथ खत्म हो जाएगा तब तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि जो बी का लेंथ है उसमें से जे माइनस करके तुम रिटर्न कर सकते हो। क्योंकि जो जे तुम्हारा होगा, जो तुम्हारा जे होगा ना, जैसे ए वाला जे था, तो जे तुम्हारा जहां पर भी होगा, जैसे देखो मान लो यहाँ पर है और ये मान लो यहाँ पर है, ठीक है, तो जे का लेंथ जो होगा 5, 5 माइनस अगर यहाँ पर होगा तो 5 - 3, तो वो 2 ही रिटर्न करेगा। बोले इसका आंसर जो भी होगा तो इसका लेंथ माइनस का जे हो जाएगा। और सेम तरीके से यहाँ पर होगा कि जब जे खत्म हो जाएगा, जब जैसे मान लो जे खत्म हो जाएगा, जे खत्म होने का मतलब दूसरा स्ट्रिंग खत्म हो जाए, जैसे इस वाले में, जैसे मान लो यहाँ पर एक खत्म हो चुका है, ये खत्म हो चुका है, तो जैसे मान लो कि इसके लास्ट में पहुंच गया और जो है हमारा आउट ऑफ बाउंड चला गया, तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ बचा नहीं है। तो अगर मान लो इसको तुमने ऐसा बना दिया होगा कि आर ओ एस ऐसे ही बना दिया होगा, तो ये भी यहाँ पर खत्म हो चुका है, तो लास्ट में जितने भी उनको सिर्फ डिलीट करना है, तो इसका मतलब जितने भी बचे हैं, जितने भी बचे हैं उतना जोड़ लेना है। तो यहाँ पे +2 बचा, +2 कैसे निकलेगा कि इसका साइज माइनस का जहां पर वो आई है वो देख लो, इसका साइज माइनस जहां पर आई है वो माइनस कर दो। उसके बाद डीपीआरए में अपडेट कर रहे हैं तो देख लो कि क्या डीपी ऑफ आई जे ऑलरेडी -1 तो नहीं है, अगर नॉट इक्वल्स टू -1 है इसका मतलब है कि डीपी ऑफ आई जे हमारे पास है। डीपी आता है तो ही समझ, डीपी नहीं समझा रहा हूँ यहाँ पर, बस इतना समझ लो कि अगर डीपी आता है तो तुम समझ जाओगे कि डीपी ऑफ आई जे तो अगर है, इसका मतलब है कि वो वाली जो कंडीशन है वो पहले ही आ चुकी है। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर हमने सॉल्व किया, ठीक है, कोई भी कंडीशन लेकर सॉल्व किया, जैसे आर एस ई है, तो समझ लो कि आगे के किसी ब्रांच में अगर आर एस ई आया तो आगे वो सॉल्व नहीं करेगा, आर एस ई का जो भी आंसर होगा उसको हमने एक इंडेक्स पे स्टोर करा रखा होगा, डायरेक्ट उसी का आंसर रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो आरएससी को वो दोबारा से उसका ब्रांच नहीं खोलेगा। ठीक है, तो ये वही है कि अगर वो ब्रांच खुल चुकी है, वहां पर वैल्यू है ऑलरेडी, तो उसी वैल्यू को रिटर्न कर दो। और अगर ऐसा नहीं है तो आंसर वेरिएबल बनाया हमने, और हमने चेक किया कि क्या दोनों अगर बराबर होगा, अगर दोनों इक्वल हो गया तो क्या करना है, आई को भी प्लस प्लस करना है, जे को भी प्लस प्लस करना है। लेकिन अगर दोनों इक्वल नहीं है तो इंसर्ट के लिए क्या करना है कि इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट करना है तो एक स्टेप बढ़ गया, और सॉल्व करना है तो ए पास कर दो, बी पास कर दो, आई भाई का वही रहेगा, जे+1 होगा, ये तो बता दिया था। डिलीट के लिए i+1 होगा, और रिप्लेस के लिए i+1 जे+1 दोनों +1 होगा। ठीक है, अब तुम्हारा जो आंसर है, तो आंसर में तुम क्या करोगे कि तीनों का जो मिनिमम है ऐसे लिख सकते हो, या थोड़ा सा सेकंड ब्रैकेट लगा के भी लिख सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है। तो आंसर में जो है जो भी मिनिमम है, जो भी मिनिमम होगा वो आंसर में आएगा, और
रिटर्न होने से पहले उसको हम क्या कर लेंगे, उस वाले इंडेक्स के डीपी में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, ये डीपी का रूल है। और फिर लास्ट में जो है इसको रिटर्न कर रहे हैं, तो ऑलरेडी जब ये मतलब रिकर्शन खत्म होगा तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा जो आंसर है रिटर्न हो जाएगा। रन करते हैं। अगर तुम्हारा डीपी और रिकर्शन ठीक है तो तुम इस क्वेश्चन को समझ सकते हो। इसमें बिल्कुल बेसिक से नहीं समझाया जा सकता, फिर बहुत टाइम लग जाएगा, 1 घंटा लग जाएगा। ठीक है, तो मान के चलता हूँ क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, और नहीं आया है तो रिकर्शन थोड़ा सा अच्छे से पढ़ो। ये क्वेश्चन सिर्फ रिकर्शन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।